हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश। आई एम नॉल सर। मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान और उसके बनाने का नियम अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के विषय में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम विल, शैल या इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, इट इज से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विल या शैल से शुरू करने वाला सेंटेंस के विषय में पढ़ेंगे। तो कोई भी हिंदी वाक्य अगर क्या से शुरू होता है तो उस सेंटेंस को हम लोग विल या शैल से बनाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या वह पत्र लिख चुकेगी। यह क्या से शुरू हुआ है तो इसका मतलब हम विल या शैल से शुरू करेंगे। कब लिखेंगे शैल, कब लिखेंगे विल? आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी दुनिया के जो भी सब्जेक्ट हो, ही, सी, इट या नाउन, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम उसके साथ विल का ही प्रयोग करेंगे। केवल आई, वी के साथ ही शैल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ है, क्या वह पत्र लिख चुकेगी। इसमें वह सब्जेक्ट है, इसलिए हम, यह स्त्रीलिंग के लिए आया है, इसलिए इसके लिए हम लिखेंगे सी और इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? विल। विल के बाद सी लिखेंगे, इसके बाद हैव। हैव के बाद तीसरा रूप लिख चुकेगी। लिखना का इंग्लिश राइट, राइट का तीसरा रूप रिटन होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में है लेटर, तो हम लिख देंगे ए लेटर। ऑब्जेक्ट में पत्र है तो हम लिख देंगे ए लेटर। इसके बाद इसमें अदर वर्ड नहीं है, क्वेश्चन मार्क्स लिख देंगे। दूसरा सेंटेंस, क्या हम लोग वहां समय से पहुंच चुकेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? हम लोग। हम लोग की इंग्लिश क्या होता है? वी। वी के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? शैल। तो यहां लिख देंगे सबसे पहले हम शैल, शैल वी, शैल वी। यानी शैल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे हैव। हैव के बाद तीसरा रूप पहुंच चुकेंगे। पहुंचना का इंग्लिश होता है रीच, रीच का तीसरा रूप होता है रीच्ड, रीच्ड। अब इसके बाद हम लिखेंगे वहां की इंग्लिश देयर। समय से, समय से की इंग्लिश होता है टाइमली। अब लिख देंगे टाइमली। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क्स लिख देंगे। तीसरा सेंटेंस, क्या तुम आम खा चुका होगा। क्या तुम आम खा चुका होगा। इसमें सब्जेक्ट कौन है? तुम। तुम के लिए हम क्या लेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। यू, यू के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जब विल हो गया तो विल के बाद सब्जेक्ट यू, यू के बाद हम लिखेंगे हैव। हैव, हैव के बाद तीसरा रूप खा चुकेगा। खाना का इंग्लिश ईट, ईट का तीसरा रूप ईटेन। इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? आम, ए मैंगो लिख देंगे। अदर वर्ड इसमें नहीं है, इसलिए क्वेश्चन मार्क्स लिख देंगे। अब चौथा सेंटेंस, क्या वे लोग अंग्रेजी सीख चुकेंगे। क्या वे लोग अंग्रेजी सीख चुकेंगे। यहाँ सब्जेक्ट है वे लोग। वे लोग का इंग्लिश होता है वी, दे। दे के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। विल दे। सब्जेक्ट के बाद हैव, हैव के बाद क्रिया का तीसरा रूप सीखना। सीखना का इंग्लिश होता है लर्न। लर्न का तीसरा रूप लर्नड भी होता है, लर्नड भी होता है। तो हम लिख देंगे लर्नड, लर्नड। इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी। अंग्रेजी की इंग्लिश, इंग्लिश लिख देंगे और इंग्लिश को कैपिटल लेटर से लिखेंगे क्योंकि यह लैंग्वेज का नाम है। किसी भी लैंग्वेज का नाम हम कैपिटल लेटर से लिखते ही हैं, अदर वर्ड इसमें नहीं है। क्वेश्चन मार्क्स लिख देंगे। पांचवा सेंटेंस,
क्या वह मेरी मदद कर चुकेगा, यहाँ पर वह है, क्या वह मेरी मदद कर चुकेगा, यहाँ सब्जेक्ट वह है, वह के लिए हम विल का प्रयोग करेंगे, विल ही। इसके बाद हैव के बाद तीसरा रूप मदद करना, मदद करना का इंग्लिश होता है हेल्प, हेल्प का तीसरा रूप हेल्प्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट मेरी, यानी यहां लिख देंगे मी, मेरी के अंग्रेजी माई नहीं लिखेंगे क्योंकि यह ऑब्जेक्ट में है, तो ऑब्जेक्ट में होता है तो हिंदी किसी भी तरह हो हम ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखते हैं। मेरी का इंग्लिश होता है माई, लेकिन यह ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए हम लिख देंगे मी, क्योंकि मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इसके बाद अदर वर्ड इसमें नहीं है, क्वेश्चन मार्क्स लिख देंगे। आपका 5वां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड हाउ, व्हेन, वेयर से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुके होंगे, इटीसी होता है, तब हम उसको समझ लेते हैं कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो आइए हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस के विषय में पढ़ें। तो पहला एग्जांपल है, आप लोग ताजमहल कैसे देख चुकेंगे। तो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाला कोई भी सेंटेंस हो तो हिंदी वाक्य में इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में ही होता है, यानी सेंटेंस के अंदर ही होता है, न कि स्टार्टिंग में होता है। अतः पहला एग्जांपल है, आप लोग ताजमहल कैसे देख चुकेंगे। यहाँ पर कैसे है, सबसे पहले हम कैसे की इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि दूसरा स्ट्रक्चर के अनुसार हम ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं। तो पहले क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड कैसे की इंग्लिश लिखेंगे। कैसे की इंग्लिश होता है हाउ। हाउ इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद अब लिखेंगे हम विल या शैल। तो इसमें सब्जेक्ट है आप लोग, यू के अनुसार हम विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी सभी तरह के सब्जेक्ट जो होते हैं उसके साथ विल का ही प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ हम लिख देंगे विल, और इसके बाद आप लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, आप लोगों की इंग्लिश यू। सब्जेक्ट के बाद हम लिख देंगे हैव। किसी भी तरह के सेंटेंस में किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा विल या शैल के बाद सब्जेक्ट के बाद हैव ही लिखेंगे, और दूसरा यानी हैव नहीं लिख सकते हैं। हम जब भी लिखेंगे तो हैव ही लिखेंगे। तो हैव के बाद तीसरा रूप क्या है, देखना। देखना का इंग्लिश क्या होता है, सी का तीसरा रूप सीन। और क्या ऑब्जेक्ट में क्या है, ताजमहल। तो ताजमहल हिस्टोरिकल प्लेस है, इसलिए इसके पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। तो द ताजमहल। द ताजमहल ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद हम लिख देंगे अब क्वेश्चन मार्क्स, क्योंकि अदर वर्ड इसमें नहीं है। दूसरा एग्जांपल, वे लोग महात्मा गांधी का नाम कब सुन चुके होंगे। तो यहाँ कब है, कब की इंग्लिश पहले सबसे लिखेंगे व्हेन। व्हेन इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद अब क्या लिखेंगे, विल या शैल। तो यहाँ वे लोग है सब्जेक्ट वे लोग के लिए हम क्या लिखेंगे, यानी दे के लिए विल। तो हम विल लिखेंगे, विल के बाद सब्जेक्ट लिख देंगे दे, और इसके बाद हम हैव लिखेंगे। हैव के बाद क्रिया का तीसरा रूप सुन चुके होंगे, यानी सुनना का इंग्लिश होता है हियर, और तीसरा रूप हर्ड। इसके बाद अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट में क्या है, महात्मा गांधी का नाम, द नेम ऑफ महात्मा गांधी। द नेम ऑफ महात्मा गांधी ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद अदर वर्ड नहीं है, क्वेश्चन मार्क्स लिख देंगे।
तीसरा एग्जाम्पल, हम लोग वहां कैसे जा चुकेंगे। यहाँ पर क्या है, कैसे। कैसे की इंग्लिश क्या होगी, हाउ। हाउ, इसके बाद हम लिख देंगे सेल, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हम लोग हैं, हम लोग की इंग्लिश वी, और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, अतः हम लिख देंगे सेल। सेल के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट वी। वी के बाद हम लिखेंगे हैव। वी के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, हैव। हैव के बाद क्रिया का तीसरा रूप यानी जाना, जा चुकेंगे, जाना का इंग्लिश गो, और गो का तीसरा रूप गॉन। अब यहाँ है वहां। वहां का इंग्लिश अब लिख देंगे, अदर वर्ड में है देयर, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। चौथा एग्जाम्पल, राम 4 बजे क्या खा चुका होगा। यहाँ पर क्या है, क्या। जब कोई भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसको विल या सेल से प्रयोग, सेल से शुरू करते हैं, लेकिन जब क्या सेंटेंस के अंदर में होता है तब हम उसको व्हाट से शुरू करते हैं, क्योंकि क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस सब्जेक्ट पर जोर पड़ता है। जैसे क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है। यहाँ पर क्या वह पढ़ता है यानी वह पर जोर पड़ रहा है, यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जब कोई भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है, फ्यूचर परफेक्ट का, तो हम विल या साइड से प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या जब किसी सेंटेंस के अंदर में होता है तो उसका अर्थ सब्जेक्ट पर उसका जोर नहीं पड़ता है, बल्कि किसी ऑब्जेक्ट पर जोर पड़ता है। जैसे राजू 4 बजे क्या खा चुका होगा। क्या खा चुका होगा यानी कौन सा चीज खा चुका होगा, रोटी या चावल या और अन्य कोई चीज। तो यह क्या ऑब्जेक्ट पर जोर पड़ता है, जबकि जब क्या शुरू में रहता, अगर क्या शुरू में रहता, क्या राजू 4 बजे खा चुकेगा या खा चुका होगा, 4 बजे खा चुका होगा, क्या राजू खा चुका होगा, यानी राजू पर जोर पड़ रहा है, इसलिए हम उसको विल या सेड से बनाते हैं। लेकिन क्या जब सेंटेंस के अंदर में होता है तो यह ऑब्जेक्ट पर जोर पड़ता है, अतः हम क्या के लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं, न कि हम विल से शुरू करते हैं। अतः हम व्हाट से शुरू करेंगे, क्या व्हाट, इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट हो गया। व्हाट के बाद हम लिखेंगे राजू के लिए विल, क्योंकि राजू के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, आई वी के साथ केवल सेल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम विल के बाद लिख देंगे सब्जेक्ट राजू। इसके बाद हम हैव लिखेंगे, और हैव के बाद क्रिया का तीसरा रूप खा चुका होगा, तो खाना का इंग्लिश ईट होता है, और ईट का तीसरा रूप ईटन होता है। इसके बाद आपका 4 बजे है, तो 4 बजे है तो हम लिख देंगे एट 4 o'clock, क्योंकि समय रहता है तो हम एट का प्रयोग करते हैं। 4 बजे खा चुका होगा, या 3 बजे होता, या 2 बजे होता, तो हम उसके पहले एट का प्रयोग करते हैं, तब हम समय लिख देते हैं, यानी 4 बजे यानी 4 o'clock। रीता कल कहाँ जा चुकेगी, तो रीता कल कहाँ जा चुकेगी, यहाँ कहाँ है, इसलिए हम कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, देंगे वेयर। इसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हम लिखेंगे रीता के लिए विल के बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे रीता। इसके बाद हैव, और हैव के बाद क्रिया का तीसरा रूप, तो जा चुकेगी, जाना का इंग्लिश गो होता है, गो का तीसरा रूप गॉन। इसके बाद हम लिख देंगे समय है कल की इंग्लिश हम एस्टरडे नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह फ्यूचर टाइम की बात है, तो फ्यूचर के लिए जब कल होता है तो हम लिखते हैं टुमारो। तो यहाँ कल के लिए क्या लिखेंगे, टुमारो। अब इसके बाद कोई शब्द नहीं है, अब हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क्स। टुमारो के बाद क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क्स। आपका पांचवा सेंटेंस, ये फिफ्थ एग्जाम्पल है। फिफ्थ एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए।
फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, यानी इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो पहला एग्जांपल, वह पटना नहीं जा चुकेगा, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे ही के साथ विल का प्रयोग करेंगे। विल के बाद हम लिखेंगे नॉट, विल के बाद क्या लिखेंगे नॉट। इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ओंट, ओंट लिख सकते हैं। विल नॉट का शॉर्ट क्या होता है ओंट, हम ओंट भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे हैव, हैव के बाद क्रिया का तीसरा रूप जा चुकेगा, जाना का इंग्लिश गो और गो का तीसरा रूप गॉन। पटना है इसके बाद, इसलिए हम लिख देंगे टू, क्योंकि गो के बाद जब भी कोई नाउन आता है और उसकी तरफ जाने की बात करता है तब हम लिखते हैं उसके साथ टू। अगर पटना से आ चुकेगा रहता तो उसे सेपरेशन का भाव होता, वैसी स्थिति में हम फ्रॉम का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर पटना जा चुकेगा यानी पटना जाने की बात कर रहा है, अतः हम इसके यहाँ साथ लिखेंगे टू, टू। इसके बाद हम लिख देंगे पटना, इसके बाद फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस, मैं उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुकूंगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आई भी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। अतः आई के बाद शैल, शैल के बाद हम लिख देंगे नॉट। इसको भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, कहीं भी शैल नॉट को हम सेंट लिख सकते हैं, कहीं भी विल नॉट को हम वोंट लिख सकते हैं। अतः शैल नॉट के जगह पर हम सेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, सेंट शैल नॉट का शॉर्ट है। अतः इसके बाद हम लिखेंगे हैव, हैव के बाद क्रिया का तीसरा रूप पढ़ा चुकूंगा, पढ़ाना का इंग्लिश टीच, टीच का तीसरा रूप होता है टॉट, टॉट। इसके बाद हम लिखेंगे उसे की इंग्लिश, उसे यानी हिम, और इसके बाद हम लिख देंगे इंग्लिश। जब किसी भी सेंटेंस में क्रिया का दो ऑब्जेक्ट होता है तो एक उसमें प्राय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो सजीव के लिए आता है प्राय वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्रिया के जस्ट बाद लिखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। कब? जब किसी भी सेंटेंस में क्रिया के दो ऑब्जेक्ट होता है तब। इसलिए हमने लिखा है यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, उसे और अंग्रेजी। तो उसे यहाँ पर सजीव के लिए है, मानव के लिए है, इसलिए यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अंग्रेजी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अंग्रेजी को मैंने टॉट के बाद हमने लिखा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम लिखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, आई शैल नॉट हैव टॉट इंग्लिश। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के जस्ट बाद लिखते हैं तो इनडायरेक्ट को लिखने से पहले हम टू का प्रयोग जरूर करते हैं। अतः है आपका दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं दोनों तरीके से, आई शैल नॉट हैव टॉट इंग्लिश टू हिम। तीसरा एग्जांपल, राजू भोजन नहीं पका चुका होगा, तो लिख देंगे राजू, सब्जेक्ट के रूप में क्या है राजू, राजू के बाद हम लिख देंगे विल नॉट या ओंट। विल नॉट के बाद हम लिखेंगे हैव, हैव के बाद लिखेंगे हम क्रिया का तीसरा रूप पकाना, पका चुका होगा, पकाना का इंग्लिश होता है कुक्ड, कुक्ड। इसके बाद भोजन की इंग्लिश लिखेंगे फूड। जिस सेंटेंस में एक से अधिक एक्सक्लूसिव वर्ब होता है तो फर्स्ट एक्सक्लूसिव वर्ब के बाद ही हम नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी फ्यूचर परफेक्ट में दो एक्सक्लूसिव वर्ब होता है आपका, एक विल और या शैल या एक हैव होता है, इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप होता है। तो दो एक्सक्लूसिव वर्ब है विल और हैव, तो हम फर्स्ट एक्सक्लूसिव वर्ब विल के बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं, या इसमें शैल है तो शैल के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, न कि हैव के बाद। ये फ्यूचर परफेक्ट में
विल सेल के बाद हैव होता है, यानी 2 ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप होता है, यानी मेन वर्ब का तीसरा रूप होता है। अतः इसमें डॉट मेन वर्ब है, सेल और हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, तो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही हम नॉट का प्रयोग करते हैं। या विल होता है तो इसके फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब विल है, इसके बाद हैव है, तो हम विल के बाद ही नॉट का प्रयोग किए हैं। उसी प्रकार तीसरा सेंटेंस में भी राजू विल नॉट हैव कुक्ड फूड, इसके बाद फुल स्टॉप। चौथा एग्जाम्पल है, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुकेंगे, दोनों स्थितियों में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही वाक्य का समझा जाता है। अतः हम लिखेंगे वी के साथ हम लिखेंगे सेल, वी के साथ क्या लिखेंगे, सेल, और इसके बाद हम लिख देंगे नॉट या सेंट लिखेंगे या सेल नॉट लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे हैव के बाद क्रिया का तीसरा रूप खेल चुके होंगे, खेलना का इंग्लिश प्ले, प्ले का तीसरा रूप प्लेड। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट की इंग्लिश लिख देंगे। अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसके बाद फुल स्टॉप लिख देंगे। पांचवा सेंटेंस, पिंटू अपना कार्य नहीं कर चुका होगा, तो पिंटू सब्जेक्ट है, पिंटू के बाद हम लिखेंगे इसके साथ विल, विल के बाद लिख देंगे नॉट, नॉट के बाद हैव, हैव के बाद क्रिया का तीसरा रूप कर चुका होगा, करना का इंग्लिश डू, डू के बाद डू का तीसरा रूप डन, इसके बाद अपना कार्य, अपना कार्य है तो पिंटू का पॉजेसिव, पिंटू में से पहले प्रोनाउन निकालेंगे। पिंटू के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही, पिंटू के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही। किसी स्त्रीलिंग के लिए प्रोनाउन क्या होता है, सी। तो पिंटू एक लड़का का नाम है या कोई व्यक्ति का नाम है, तो उसके लिए हम लिखेंगे ही, और ही का पॉजेसिव केस होता है हीज। अतः अपना के लिए क्या लिख देंगे, पॉजेसिव केस हीज, हीज के बाद हम लिखेंगे कार्य की इंग्लिश वर्क, वर्क, इसके बाद फुल स्टॉप। आपका पांचवा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं कि आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई संदेह हो तो कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और नई वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।